एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे सीधे समांतर तार ए व बी से क्रमशः 8 एम्पीयर एवं 5 एम्पीयर की विद्युत धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है। यहां पर बच्चों कहा गया है कि दो समांतर तार है ए और बी। तो सबसे पहले बच्चों मैं दो तार बना लेता हूं। तो यहां सवाल के हिसाब से बच्चों एक तार ये हो गया, दूसरा तार बच्चों ये हो गया। ये दो समांतर तार है बच्चों और दोनों ही तारों में धारा एक ही दिशा में बह रही है। सवाल कह रहा है धारा एक ही दिशा में बह रही है। किधर बह रही है? सवाल ने कुछ पर्टिकुलर मान नहीं दिया हमें डायरेक्शन, तो हम मान लेते हैं दोनों ही तारों में धारा ऐसे बह रही है। दोनों ही तारों में धारा ऐसे बह रही है। ठीक है साहब, इसको अपन मान लेते हैं ये अपना ए तार है और ये अपना बच्चों बी तार है। चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है ना। तार ए में बच्चों 8 एम्पीयर की धारा बह रही है, इसमें बच्चों 8 एम्पीयर की धारा बह रही है। ठीक है, और दूसरे वाले तार में बच्चों 5 एम्पीयर की धारा बह रही है। ओके, फिर कह रहा है दोनों सीधे तार है, लंबे तार है, समांतर है, बिल्कुल सही है। एक दूसरे से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी बच्चों इन दोनों तारों के बीच की दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। वो कितनी है? वो सर 4 सेंटीमीटर, इन दोनों तारों के बीच की दूरी। ओके, और क्या पूछ रहा है? तार ए के इस तार ए पर 10 सेंटीमीटर का जो खंड, तार की लंबाई पता नहीं कितनी है लेकिन आपको इस पर 10 सेंटीमीटर का खंड लेना है। यानी इस तार की मान लो ये वाली लेंथ है ना बच्चों, ये वाली लेंथ, ये जो लेंथ है बच्चों ये 10 सेंटीमीटर है। सवाल कह रहा है कि इस 10 सेंटीमीटर पर हमें क्या निकालना है? चुंबकीय बल निकालना है। हमें इस पर बच्चों बल की गणना करनी है। चलिए भैया, तो सबसे पहले अपन इसको लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या डाटा यहां पर दे रखा है। तो जवाब है सर गिवन वैल्यूज क्या क्या है। तो जवाब है सर तार ए वाली धारा को मैं I1 कह दूंगा और इस धारा को बच्चों मैं I2 कह दूंगा ना। तो देखो अपने यहां पर बच्चों I1 तो कितना हो गया सर? I1 तो हो गया 8 एम्पीयर सर, I2 हो गया 5 एम्पीयर। ठीक है सर, दोनों तारों के बीच की दूरी को बच्चों मैं D लिख रहा हूं और वो है 4 सेंटीमीटर। इसको मैं चाहूं तो 4 गुणा 10 की पावर -2 मीटर भी लिख सकता हूं। ठीक है सर, ओके सर। इसके अलावा बच्चों सवाल में हमें क्या दे रखा है? उस तार की लंबाई दे रखी है जिस पर हमें फोर्स निकालना, तो इसको मैं L से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और वो है बच्चों 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 10 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, ओके सर। अब बच्चों हमें इस तार के 10 सेंटीमीटर खंड पर चुंबकीय बल का मान निकालना है। अब आप सबको पता है ये एक तार है बच्चों 10 सेंटीमीटर का, ये जो आपको तार दिख रहा है इसमें 8 एम्पीयर की धारा बह रही है। तो इस पर चुंबकीय बल कब लगेगा? जब यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। किसी भी धारावाही चालक तार पर चुंबकीय बल तभी लगता है जब वहां पर क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र हो। तो आप लोग जरा विचार करो, क्या यहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है? जवाब है सर। यहां पर बच्चों इस तार जहां पर इसमें धारा बह रही है, यहां पर जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों वो कौन बनाएगा? इसके बाजू में रखा ये वाला तार, क्योंकि ये जो तार है इसमें धारा बह रही है तो ये चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। अब प्रश्न खड़ा होता है कि इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो वो डायरेक्शन अपन निकालेंगे दाएं हाथ के नियम से। तो 5 एम्पीयर के तार में धारा बह रही है ऊपर की तरफ, तो मैंने अंगूठा धारा की दिशा में कर दिया। अगर आप धारा की दिशा में बच्चों अंगूठा करोगे तो मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र बताएगी आपको। तो अगर मैं अंगूठा धारा की दिशा में कर रहा हूं तो इधर तो अंदर की तरफ है लेकिन अंगुलियां अंदर मुड़ के इधर बाहर निकल रही है। तो सर यहां पर इस 5 एम्पीयर वाले तार के कारण जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकल के आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। सर यहां पर चुंबकीय क्षेत्र होगा बाहर की तरफ, यानी मैं कहूंगा डॉट, यानी तल के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, जेड एक्स की दिशा में होगा। आप चाहो तो इसको ऐसे दिखा दो, ये जेड एक्स के अनुदिश है बच्चों। ये होगा बी वेक्टर कहां पर? यहां पर। किसके कारण? इस तार के कारण, इस तार के कारण। ठीक है, तो मैं इसको नाम दे देता हूं बच्चों, ये है अपना B2। B2 मतलब इस तार जो 2 है अपना, तार जो B है उसके कारण बनने वाला ये चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों। इसको मैंने क्या नाम दे दिया? आप चाहो तो B नाम दे दो, चाहो तो B2, नाम कुछ भी रख सकते हो आप इसका। ठीक है, लेकिन ध्यान दे बच्चों ये चुंबकीय क्षेत्र जो आपके सामने बन रहा है ये इस तार के परपेंडिकुलर है। तार में धारा ऐसे बह रही है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। ठीक है, ध्यान रखना L और B के बीच का एंगल यहां पर 90 डिग्री है। ठीक है सर, अब अपन बात करते हैं कि इस B2 का मान कितना होगा। तो सबसे पहली अपनी कंडीशन आएगी यहां पर, तार B के कारण तार B के कारण तार A पर चुंबकीय क्षेत्र। सबसे पहले अपन यहां पे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, है ना। अपने को पता तो होना चाहिए ना कि तार A पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है। तो उसको हमने नाम दे रखा बच्चों B2।
B2 नाम इसलिए दिया कि इस 2 तार ने यहां पर बना, इसलिए नाम रख रहा। आप कुछ भी रख दो, आप B और मैं इसको B कह दो, B नीचे लिख दो B, यानी B तार के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो B2 कितना होगा सर? किसी भी धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। हाँ सर, तो देखो यहां पर बच्चों B2 बराबर क्या होगा सर? B2 बराबर होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। हाँ सर, धारा कितनी बह रही बताओ इस तार में? भाई ये बना रहा ना चुंबकीय क्षेत्र, धारा इसकी चाहिए। हाँ सर, तो इस धारा को बच्चों हमने क्या नाम दे रखा? I2। इस धारा को हमने क्या नाम दे रखा? I2। ये जो धारा है बच्चों इसको हमने क्या नाम दे रखा? I2 अपॉन यहां से कितना दूर सर? इतना दूर, और इस दूरी को बच्चों हमने क्या नाम दे रखा? D। ध्यान रखना, अभी मैं केवल प्रतीक लिख रहा हूं। तो ये बच्चों हो गया मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है। तो यहां पर बच्चों हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र का मान आ चुका है, कितना है? अब देखो, अब अपना एक काम हो चुका है, हमने यहां पर बच्चों चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया। अब देखो चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया, अब अपन निकालेंगे चुंबकीय बल। तो हम जानते हैं, बात करते हैं तार A पर चुंबकीय बल, बात करते हैं बच्चों तार A पर चुंबकीय बल। ठीक है, तार A पर चुंबकीय बल, वो भी किस पर? केवल 10 सेंटीमीटर के खंड पर। पूरे तार पे नहीं निकालना, केवल इस 10 सेंटीमीटर पे निकालना है। ठीक है सर, तो तार A पर चुंबकीय बल। अब बताओ आप, चुंबकीय बल F बराबर क्या होता है सर? चुंबकीय बल F बराबर होता है ILB साइन थीटा। ओके सर, F ये I क्या है? जिस पर आप चुंबकीय बल निकाल रहे हो उसमें बहने वाली धारा। आपको चुंबकीय बल इस A पर निकालना, तो इसमें बहने वाली धारा को बच्चों मैंने I1 नाम दिया था। याद करो क्या दिया था? I1। ठीक है सर, तो ये तो हो गया I1। इस तार की लंबाई कितनी है? लंबाई को मैंने 10 सेंटीमीटर को बच्चों L मान रखा, तो एक बार मैं L लिख रहा हूं। ठीक है, यहां पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है सर? यहां पर चुंबकीय क्षेत्र B2। ओके भैया, ये बनाया किसने था सर? इस B तार ने। ठीक है, और थीटा कितना है? थीटा होता है L और B के बीच का एंगल। तो देखो तार तो ऐसे है, हाँ सर, L वेक्टर तो ऐसे है और B वेक्टर ऐसे है बच्चों, Z अक्ष की दिशा में। थीटा 90 है यहां पर, तो मैं लिखूंगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 का मान बच्चों 1 होगा, तो F बराबर आ गया अपने I1 L B2। ओके सर, अब बच्चों बस मान रखना और कुछ नहीं करना है। जवाब है सर हमारे पास F बराबर आ गया, क्या आया सर? F बराबर आया I1 L B2। अब आप लोग मुझे बताओ, B2 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि तार B ने बनाया है और उसको हमने निकाल लिया सर। चूंकि B बराबर सर B2 बराबर क्या आया था? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई। हाँ सर, I2 अपॉन D। बोलो आया था कि नहीं आया था? हाँ सर आया था। बस ये मान यहां पर चिपका दीजिए, तो हम ये मान यहां रखेंगे। तो बच्चों यहां पर जो फोर्स है F वो कितना हो जाएगा? I1 L, और B2 का मान है बच्चों म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I2 अपॉन D, है ना। यहां पर बच्चों फोर्स F इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L अपॉन D, है ना। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी याद रखो। मानक एम्पियर की परिभाषा जब हम याद करते हैं बच्चों, तो यही फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद रखा जाता है। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, आप सीधा फॉर्मूला रख के सवाल कर सकते थे। मैंने आपको एक बार पूरा बता दिया है कि आखिर ये फॉर्मूला बना कैसे। इस तार पर लगने वाले इस चुंबकीय बल का ये जो फॉर्मूला है बच्चों, ये इस प्रकार से आया है। ये इसका पूरा डेरिवेशन आपने पढ़ा होगा, तो मैंने एक बार पूरा यहां पर बना दिया है कि यहां पर अगर हमें चुंबकीय बल निकालना है तो चुंबकीय क्षेत्र निकालना पड़ेगा। चुंबकीय क्षेत्र कौन बनाएगा? ये वाला बनाएगा। ये कितना बनाएगा? इतना बनाएगा। ठीक है, और चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है? ILB sin थीटा। वो मैंने रखा, मान लिखा, तो कुछ इस प्रकार की वैल्यू हमारे सामने आ चुकी है। अब सारे मान हमें सवाल में दे रखे, बस मान रखो और आंसर निकाल लो। ठीक है भाई, तो F बराबर म्यू नोट का मान हो गया 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 बट्टा में कौन है? 2 पाई। I1 कितना आपका? I1 कितना है सर? I1 है अपना 8 एम्पियर, I2 है 5 एम्पियर। तो I1 की जगह 5, I2 की जगह 8। और L क्या है? L है उस चालक पर जहां आप बल निकाल रहे हो उसकी लेंथ कितनी है। तो सवाल ने कहा था केवल 10 सेंटीमीटर पे बल निकालना है, तो L का मान हो गया 10 सेंटी, मतलब 10 की पावर -2। ओके भैया, और D है दोनों तारों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर, सेंटी मतलब 10 की पावर -2। अब काटा पीटी कर लो और वही अपना आंसर है। तो देखते हैं क्या आता है भैया। तो सर देखिए यहां पर मैं सीधा आपको बता रहा हूं, 2 पाई से 4 पाई कटेगा 2 बार। कितनी बार कटेगा? 2 बार, है ना। तो ये दोनों कट जाएंगे बच्चों, ये 2 बार कटेगा। ठीक है, 4 से ये भी कितनी बार कट जाएगा? 2 बार कट जाएगा। ठीक है, तो कितना बच गया? 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 कट जाएगा। ठीक है, और क्या बचेगा बताओ? और क्या बच गया भैया?
तो ये आ गया अपने 2 गुणा 2 4 और गुणा 5 20 और ये 10 200। देखो वापस ये 2 बच गया, ये 2 बच गया, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 5 20, 20 गुणा 10 200 और 10 की पावर कितनी बची -7, 10 की पावर -7। ये आया बच्चों अपना फोर्स, ये आ चुका बच्चों अपना फोर्स। तो यहां पर F बराबर क्या होगा, पॉइंट को अपन 2 अंक इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 200 की जगह हो जाएगा 2, 200 की जगह क्या हो गया 2। और आपको पता है जब जब पॉइंट बाईं तरफ शिफ्ट होता है पावर बढ़ती है। तो यहां पर बच्चों कितनी बढ़ानी, कितने अंक शिफ्ट किया 2, तो 2 + 2 कर दो इसमें, तो ये हो गया 10 टू द पावर -5 न्यूटन। फोर्स है इसलिए यूनिट क्या होगा, न्यूटन। तो ये बच्चों उस 10 सेंटीमीटर खंड पर लगने वाला बल होगा 2 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन। तो